हेलो क्लास 8, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय हिंदी क्लास। आज ग्रामर शीर्षक में जो ग्रामर का जो शीर्षक है वो है क्रिया का। ठीक है, इस क्रिया का जो चैप्टर 12 है, इस क्रिया में आपको अध्ययन कराया जाएगा कि क्रिया क्या होती है। ठीक, तो क्रिया के माध्यम से ही हम दैनिक जीवन के जो कार्य संपन्न करते हैं वो क्रिया ही होती है। बिना क्रिया के द्वारा हम किसी भी दैनिक जीवन के कोई भी कार्य को हम संपन्न नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिवस, प्रत्येक समय में हम क्रिया के द्वारा ही किसी कार्य को संपन्न करते हैं। तो इसलिए दैनिक जीवन में या मानव जीवन में क्रिया का अपना एक विशेष महत्व है। क्रिया अगर नहीं है तो हम अपने मानव जीवन की जो स्थान है, जो हमारा प्रगति है, उसको हम कर नहीं सकते हैं। तो हर परिस्थिति में क्रिया का होना क्या है, अनिवार्य है। तो आज के ग्रामर जो प्रकरण है, जो पोर्शन है, जो क्रिया का जो शीर्षक है, ये ग्रामर या व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन करना, इसके विषय में जानना, क्रिया क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, कितने भेद होते हैं, इन सब का अध्ययन इन वीडियो के माध्यम से हम आपको करवाएंगे। और आपको इस क्रिया का जो वीडियो हम बना रहे हैं, आप इसको पूरा देखिए और जो क्रिया को आप पढ़ेंगे इसको आप लर्न करिए, इसको कंटेस्ट करिए। और ये व्याकरण के दृष्टि से बहुत ही विशेष है। ठीक है, तो हर पैटर्न में, हर शीर्षक में, चाहे वो संज्ञा का शीर्षक हो, चाहे वो प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम का शीर्षक हो, चाहे विशेषण का शीर्षक हो, या वर्ब या क्रिया का शीर्षक हो, जितने भी हमारे शीर्षक हैं व्याकरण के, जो भी पैटर्न है, वे व्याकरण के दृष्टिकोण से सभी क्या है, विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सब का अध्ययन करना, इन सबको कंटेस्ट करना, इनको याद रखना, कहाँ पर किस व्याकरण का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, कहाँ पर किसका प्रयोग कैसे होता है, इन सबको अध्ययन करना होता है, इनको जानना होता है। तभी हम किसी लैंग्वेज में या किसी भाषा का अध्ययन सही ढंग से लिख पाते हैं, कर पाते हैं और उसको पढ़ पाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से, इस तरह से जो क्रिया है इस व्याकरण में, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है व्याकरण का। इसका जानना हमें क्या है, आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम क्या जानते हैं, पहले क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया क्या होता है। तो किसी वाक्य में जिस शब्द से यह जाना जाता है कि किसी काम कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जिसके माध्यम से यह जाना जाता है कि काम किसके द्वारा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक और परिभाषा, वाक्य में जिस पद से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। वाक्य में जिस पद से या जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्रिया का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, कि क्रिया क्या है, कि क्रिया वो शाब्दिक शब्द है जिसके द्वारा हम किसी कार्य को करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। जिस कार्य को हम करते हैं वही हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। यानी जिस माध्यम से हम करते हैं, संपन्न करते हैं काम को, वही हमारी क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। और ये प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण में किसी न किसी क्रिया को हमें करना ही पड़ता है, चाहे वो क्रिया किसी भी रूप में क्यों ना हो। अब हम देख लेते हैं कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया की मुख्यतः कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। वो होता है एक सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। यानी कि जहां पर हमारा कर्म होता है, उद्देश्य होता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जहां पर कोई कर्म नहीं होता है, जहां पर कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। तो ये मुख्य रूप से क्रिया दो रूप हो गए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, फिर रचना के आधार पर जो क्रिया होती है वो होती है, कई प्रकार की होते हैं। एक होती है सामान्य क्रिया, दूसरा होती है संयुक्त क्रिया, तीसरी होती है अनुकरणवाची क्रिया, चौथी होती है पूर्वकालीन क्रिया। ठीक है, इस प्रकार से क्रिया होती है। और पांचवी क्रिया जो होती है वो प्रेरणादायी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो ये रचना के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से क्रियाएं जो होती हैं अलग अलग रूपों में अलग रूप से
प्रयोग की जाती हैं। तो क्रिया का अपना महत्व है, अपना विशेष है। बिना क्रिया के कोई भी कार्य संपन्न हम नहीं कर पाते। तो क्रिया को भी पढ़ना है और क्रिया को समझना है और उनके विषय में अध्ययन करना है। ठीक है। फिर इस प्रकार से कभी कभी क्रिया एक ही वाक्य में दो कर्म हो जाते हैं। ठीक है, क्रिया एक हो जाती है। या कभी कभी किसी वाक्य में दो क्रिया होती है, एक कर्म होता है। जैसे मान लीजिए स्नेहा काम कर रही है, तो करना एक क्रिया हो रही है और रही एक क्रिया हो गई। ये दोनों क्रियाएं मिलकर के क्या है, संयुक्त क्रिया बन रही है। तो यहाँ पर एक है कर्म, लेकिन क्रियाएं क्या है, कई है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का नाम, वह पढ़कर खाना खाएगा। ठीक है। तो एक क्रिया क्या हो गई, पढ़कर हो गई, और दूसरी क्रिया कौन सी हो गई, खाना, खाएगा, खाना हो गया। तो यहाँ पर दो क्रिया यहाँ पर हो, लेकिन ये क्या है, पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है और खाएगा सामान्य क्रिया हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से दो क्रियाएं आपस में संयुक्त है। अब देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि संयुक्त क्रिया क्या है। जो क्रिया एक से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे आपको अभी हमने उदाहरण में बताया। दूसरी अनुकरणवाची क्रिया क्या होती है, किसी ध्वनि के अनुकरण में बनी क्रिया को अनुकरणवाची क्रिया कहते हैं। यानी किसी की ध्वनि के माध्यम से जब कोई क्रिया बनती है उन्हें अनुकरणवाची क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। कुत्ता जमीन पर भौंक रहा था, यहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। भिनभिनाना क्या है, मक्खी की आवाज़ भिन भिन करना होता है, तो ये उनकी अनुकरण किया गया। भिनभिनाना क्या बन गई, क्रिया बन गई। ठीक है। फूलों पर भंवरे गुनगुना रहे, तो गुनगुन गुनगुन करना उनकी आवाज़ है। भंवरों का यहाँ पर क्रिया क्या बन गई, गुनगुनाना। ठीक है। तो ये कौन सी अनुकरणवाची, जो अनुकरण किसी के अनुकरण के आधार पर क्रिया बनी है। पूर्वकालिक क्रिया क्या भी आपको हमने बताया, सुहान पढ़कर खाना खाएगा, तो ये क्या हो गया, ये अनुकरणवाची जो है पूर्वकालिक क्रिया है। खाकर, पढ़कर पूर्वकालिक, खाएगा उसके बाद की क्रिया हो गई। तो यहाँ पर जैसे चमन खाना खाकर गया, तो चमन खाना खाकर क्या हो गया, पूर्वकालिक, गया दूसरी क्रिया हो गई। तो यहाँ पर ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। और एक क्रियाएं और होती है जिसे कहते हैं नामधात क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है, मतलब संज्ञा शब्द से या सर्वनाम शब्द से या विशेषण शब्द से जो सब क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नामधात क्रिया। ठीक। तो यहाँ पर सुनील ने मेरा पैन हथिया लिया। हथिया लिया, हाथ का क्या, ये नाम है हाथ का, और हथियाना क्या हो गया, क्रिया बन गया। लिया, लेना, ये भी क्रिया हो गई। तो हाथ से हथियाना हो गया, ये क्रिया बन गई किससे, नामधात, नाम से। ठीक है। अब यह मामला बहुत गर्मा गया है। गरम का जो गरम हो एक नाम है, और ये क्या है, गरमाना, ये क्रिया बन गई है। गरमा गया है। ठीक है। तो ये क्या है, नाम से बना, इसलिए नामधात क्रियाएं कहलाती है। तो इस प्रकार से संरचना के आधार पर क्रियाएं कई 5-6 प्रकार की, और जो मुख्य रूप से होती है वो सकर्मक और अकर्मक में क्रियाएं होती है। तो क्रिया आप समझ गए होंगे, क्रिया क्या है, क्रिया की डिफिनेशन, भेद और उसके जो नियम मुख्यता होते हैं, सारी बातें इसमें आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है। वीडियो को अध्ययन करिए, स्टडी करिए, पूरा पढ़िए, और क्रिया के जो विषय में आपके बुक में दिया हुआ है, पुस्तक में, उसको भी रीड करिए एक बार और लर्न करिए, और क्रिया के विषय में जो भी बातें उसको अध्ययन पूर्णता से करिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।